Good evening, everyone. Welcome to the Northeast PSC. So, continuing the series of UPSC Geography PYQ. ठीक है, इस सीरीज में हम जो है जो भी पास्ट ईयर पेपर है उसके 25 टू 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फेयर in northern hemisphere the isotherm bend equatorwards while crossing the landmass and poleward while crossing the ocean. Statement number 2 says that in January the air over ocean is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. See, this is your continent. एक दूसरा कॉन्टिनेंट ये है. सपोज दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री एंड राइट नाउ क्या है आपका विंटर सीजन है. विंटर सीजन है. अब आपको टू थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट, दिस इज आपका वाटर बॉडी एंड दिस इज कॉन्टिनेंट लैंड मास. ठीक है, लैंड बॉडी. सो जो कॉन्ट्रास्टिंग हीट ऑफ लैंड एंड जो वाटर बॉडी है, सी सबसे ज्यादा अगर आप ओशन या फिर वाटर बॉडी को देखो, ठीक है, तो ओशन या फिर वाटर बॉडीज जो है दैट गेट कूलर या फिर वार्मर वेरी स्लोली. ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे क्या होगा, इधर दे विल कूल और वार्म. ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो लैंड मास है, जो लैंड बॉडी है, दे विल कूल या फिर दे विल वार्म एट वेरी रैपिड पेस. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इन द जनवरी, बिकॉज इन द नदर्न हेमिस्फीयर व्हाट इज देयर, यहां पे अभी विंटर है एंड विंटर है दैट मीन्स व्हाट कि जो आपका लैंड है दैट इज कोल्ड. ठीक है, और ये वाला रीजन जो है दैट वुड बी कंपैरेटिवली वार्मर. तो सपोज इस लैटिट्यूड पे जो यहाँ का वाटर है दैट वाटर वुड बी वार्मर, इजंट इट. तो जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म वुड बी बेंट लिटिल ऑफ आपका नॉट इधर पोल वर्ड्स. यही आपका कह रहा है कि इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंट अच्छा इन जनवरी, सॉरी पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. इन जनवरी द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड. ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशन. ये इधर की तरफ मुड़ जाता है जब ये ओशन को क्रॉस करता है तो पोल वर्ड, और जब ये लैंड मास को क्रॉस करता है तो इट मूव इक्वेटर वर्ड्स. तो दिस स्टेटमेंट जो है आपका क्या है, ट्रू है. इन जनवरी द एयर ओवर द ओशन इज वार्मर. ठीक है, इन जनवरी एयर जो है आपका ओशन पे वार्मर है, ऑब्वियस सी बात है, वार्म होगा. ठीक है, दैट ओवर द लैंड मास इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. और ये जो आपका जो बेंडिंग ऑफ आइसोथर्म है, बेंडिंग ऑफ आइसोथर्म इज ड्यू टू व्हाट, इज ड्यू टू दिस स्टेटमेंट. क्या कि ड्यूरिंग जनवरी, ठीक है, क्या होता है कि जो आपका वाटर बॉडी है, दैट इज वार्मर. ठीक है, दैट इज वार्मर एंड जो आपका लैंड बॉडी है दैट इज कंपैरेटिवली कोल्डर. ठीक है, तो दैट इज वाई स्टेटमेंट 2 जो है दैट is the best explanation of statement 1. तो which of the following is correct in respect of the above statement? तो आपसे क्या कह रहा है कि both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explain statement 1. yes, this is true. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. लेट मी गिव यू इसका फ्रेश, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो
ठीक है, एक बार फ्रेश आप देख लो इसको। सी, दिस इज योर लैंड मास, दिस इज योर लैंड मास, ये आपका क्या है 0 डिग्री इक्वेटर, और इसके बीच में क्या है आपका वाटर बॉडी। यू नो कि जो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी दैट गॉट कूल या फिर वार्म स्लोली, ठीक है। तो अगर विंटर है तो दिस लैटिट्यूड, ये वाला रीजन क्या होगा कोल्डर, ठीक है, कोल्ड। अगर आप इसी लैटिट्यूड पे कहां पे आओगे इन द ओशन, इन द ओशन, तो दिस विल बी कंपेरेटिवली वार्मर। तो वार्मर है तो ऊपर जाओगे तो थोड़ा सा कोल्ड होगा, तो इसीलिए क्या हो रहा है कि दिस जो आपका आइसोथर्म है व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम द जंक्शन ऑफ लैंड मास टू द वाटर बॉडी, ये जो है डाइवर्ट हो जाएगा पोलवर्ड्स, पोल की तरफ क्या हो जा रहा है डाइवर्ट, ठीक है। और जैसे ही फिर ये कॉन्टिनेंट पे एंटर करेगा इट विल डाइवर्टेड टुवर्ड्स कहां पे, टुवर्ड्स इक्वेटर वर्ड्स, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है बिकॉज ऑफ द बिकॉज क्योंकि वाटर बॉडी जो है दैट कूल्स या फिर वार्म स्लोली, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 भी सही है, एंड दिस स्टेटमेंट नंबर 2 जो है दैट यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट नंबर 1 प्रॉपरली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कहता है कि द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स, the temperature contrast between continents and ocean is greater during summer than in winter। ये स्टेटमेंट गलत है। जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर नॉट ड्यूरिंग द समर दैन इन विंटर बट विंटर दैन दैट इन समर, ठीक है। विंटर में ज्यादा है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ लैंड सरफेस। यस, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? स्पेसिफिक हीट जो होता है वो क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। हीट रिक्वायर जो होता है किस चीज का, वाटर इज मोर दैन दैट ऑफ लैंड सरफेस, ठीक है। किस चीज के लिए, उसको गर्म करने के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है दैट इज आपका करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका क्या है रॉन्ग। सो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 आपका सही है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the water on the planet earth consider the following statement, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। सी, जो रिवर्स एंड लेक्स में अमाउंट है वाटर का दैट इज नॉट मोर देन, दैट इज लेस देन, कम है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलार आइस कैप्स and glaciers is more than that of ground water। yes, this statement is true, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 68.7% जो है वाटर दैट इज इन पोलार रीजन, ठीक है, या फिर ग्लेशियर के रीजन में। बट जो आपका ग्राउंड वाटर है वहां पे अप्रोक्सीमेटली देर इज 30 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, तो आप इसको याद रख सकते हो 30% के अराउंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका इनकरेक्ट वन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है दैट इज 2 ओनली करेक्ट आंसर। वेदर रेफरेंस, सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंसेस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर। नो, दिस इज नॉट ग्लोबल ओशन कमीशन, ये क्या है, दैट इज ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है, अंडर अनक्लॉज यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज। ये जो है अनक्लॉज, इसके अंदर एक अथॉरिटी है दैट इज इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी विच ग्रांट्स व्हाट, द माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज इन इंटरनेशनल वाटर। गेटिंग इट? So India has received license for seabed mineral exploration in international water. Yes. Recently Carlsberg was in the news. Carlsberg Ridge, इफ यू फॉलो द न्यूज़पेपर, यहाँ पे आप देखोगे कि कार्ल्सबर्ग रिज जो है न्यूज में है फॉर, एक्चुअली इंडिया गॉट द नॉड फॉर व्हाट, फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स इन कार्ल्सबर्ग रिज। कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पे है? इन द इंडियन ओशन। सो इन द पास्ट इंडिया ऑल्सो गॉट द लाइसेंस फॉर दैट, एंड रिसेंट अभी टाइम में भी कार्ल्सबर्ग रिज जो है दैट इज इन द न्यूज। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी बेड, सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। यस इट कैन, बट यहीं पे अगर ओनली होता ना तो दैट माइट रॉन्ग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है, दिस these both the statements are what, correct? तो ऑप्शन नंबर B, that is 2 and 3 only are correct. Moving to the next, the annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to the coastal areas. What is are the reason या फिर reasons? Thermal differences between land and water, variation in altitude between continents and oceans, presence of strong winds in the interior, heavy rains in the interior as compared to coasts. ये बात करी जा रही है किस चीज की? एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट, नॉट दिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका वो 1 only is the correct answer. Moving to the next question, the most important fishing grounds of the world are found in the region where warm and cold atmospheric current meet. ठीक है, अब देखो फिशिंग ग्राउंड्स है तो एटमॉस्फेयर में इसकी क्या कहानी हो सकती है? कुछ नहीं। रिवर ड्रेन्स out large amount of fresh water into the sea. ठीक है, warm and cold oceanic currents meet या फिर continental shelf is undulating। जहां पे भी warm and cold oceanic current is meeting, स्पेशली अगर देखोगे आप कि ग्रैंड बैंक ऑफ कैनेडा, ठीक है, ग्रैंड बैंक ऑफ कैनेडा, दिस पर्टिकुलर रीजन इज द richest fishing zone, richest फिशिंग जोन इन द वर्ल्ड। ठीक है, रिचेस्ट फिशिंग जोन इन द वर्ल्ड क्यों है यहां पे? क्योंकि ऊपर से लैब्राडोर करंट इज कमिंग। ठीक है, ऊपर से लैब्राडोर करंट इज कमिंग। ठीक है, एंड दे आर कैरिंग, आपको पता है कि जो कोल्ड वाटर करंट है दे कैरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, एंड नीचे से जो आपका गल्फ स्ट्रीम जो है दैट कैरी प्लैंक्टन्स। ठीक है, प्लैंक्टन्स, एंड द प्लेस वेयर, जहां पे कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर गॉट मिट, वहां पे क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स भी है, प्लैंक्टन्स भी है, इसीलिए इसको खाने के लिए चारों तरफ से फिशेस आर कमिंग, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर जोन, दिस पर्टिकुलर रीजन जो है ये होता है रिचेस्ट फिशिंग जोन ऑफ वर्ल्ड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? जहां पे वार्म एंड कोल्ड ओशियानिक करंट मीट होता है, दैट इज द रिचेस्ट फिशिंग जोन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, moving to the next question, consider the following factors: rotation of the earth, air pressure and wind, density of ocean water या फिर revolution of the earth। क्या कह रहा है? Which of the above factors influence the ocean current? ठीक है, does rotation of the earth influence the oceanic current? The answer is yes. क्यों? क्योंकि जो आपका अर्थ का मूवमेंट है दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस व्हाट इज हैपनिंग? कोरियोलिस फोर्स जनरेट, कोरियोलिस फोर्स क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। जब कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ
winds, deflection of winds in right direction, in northern hemisphere and in left direction in southern hemisphere. ठीक है, deflection होता है. And under the influence of these winds, जो आपका सरफेस करंट है दैट मूव्स. तो यस, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. एयर प्रेशर एंड विंड, यस आई हैव सीन दैट कि प्रेशर एंड विंड इज ऑल्सो. डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर, यस डेंसिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर. हाउ? सी, जो भी आपका कोल्ड वाटर होता है ना दैट इज डेंसर than the more denser than the warm water, and that is why cold current जो है moves as a subsurface current. ठीक है, as a subsurface current, और warm water जो है that is surface current. तो yes, density of ocean water is also a responsible factor. but अगर आप revolution of the earth की बात करोगे तो जो revolution है अर्थ के जो सन के चारों तरफ, तो that is not the factor for what influencing the oceanic current. so option, so ये आपका जो चौथा है स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग. तो फाइंड कर लो 1 2 3, 1 2 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हाट कुड बी द मेन रीजन या फिर रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट. अब मैंने बताया था कि अगर जो आपका डेजर्ट है उसके लिए 3 कंडीशंस रिक्वायर. एक तो वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे होना चाहिए, या फिर वहां पे ऑफशोर ट्रेड विंड शुड बी देयर. ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शन क्या था कि दैट पर्टिकुलर रीजन वाज शुड बी वॉश्ड बाय कोल्ड करंट. ठीक है, तो अब देखो, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल. यस, it is under the influence of warm ocean current. No, it is not under the influence of warm ocean current, rather cold ocean current. so option number जो स्टेटमेंट 2 है आपका, ये क्या है, इनकरेक्ट है, और इसमें से आपको क्या खोजना है, करेक्ट वन. तो ऑप्शन जो है आपका ए नंबर दैट इज 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, now moving to the next, consider the following statements. On the planet Earth, the fresh water available for use amounts to about less than 1% of the total water found. ठीक है, उसके बाद जो है of the total fresh water found on the planet Earth, 95% is bound up in polar ice caps and glacier. देखो 95% नहीं है, ये 68.7% है. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट 2 है आपका दैट इज रॉन्ग. लेकिन ये जो कह रहा है ऑन द प्लैनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, अमाउंट टू अबाउट लेस देन 1% ऑफ द टोटल वाटर फाउंड इज द स्टेटमेंट करेक्ट. तो ओनली जो है आपसे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. Consider the following statements. The annual range of temperature is greater, ठीक है, in Pacific Ocean than that in the Atlantic Ocean. No, Pacific Ocean में greater नहीं है. कहाँ पे है greater? Atlantic में ज़्यादा है. यहाँ पे आप smaller लगा दो तो सही हो जाएगा, या फिर जो आपका Atlantic Ocean है उसमें ज़्यादा है. कहाँ से? Pacific Ocean से. ठीक है, annual range of temperature. तो ऑप्शन अगर चेक करोगे करेक्ट कौन सा है, तो इसमें एक जो है आपका गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. लेट्स सी ये जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या कहता है. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर in the northern hemisphere than that in the southern hemisphere. yes, this statement is true. क्यों? क्योंकि आप देखो कि ऊपर में जो है in the northern hemisphere there is a presence of land mass, लेकिन अगर आप southern hemisphere में आओगे तो after 55 डिग्री latitude 56 डिग्री latitude यहाँ पे क्या है, the absence of land mass. और जब absence of land mass है तो फिर annual range of temperature वो जो है क्या होगा, कम होगा इन द सदर्न हेमिस्फीयर. तो
नदर्न हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो ऑप्शन इसमें से आप देखोगे तो ऑप्शन 2, that is 2 only, option number B is the correct answer. Moving to the next question, which of the following statement is not correct? यहां पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। गल्फ्स विद नैरो फ्रंट, ठीक है, नैरो फ्रंट, फ्रंट जो नैरो है ये वाला, एंड वाइडर रियर्स एक्सपीरियंस हाई टाइड्स। नो, ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा है, देखो अगर ऐसा है मतलब अंदर का रीजन नैरो है और ये अगर वाइडर है, तो जो इसमें वेव आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अब जगह कम है, ठीक है, शैलो वाटर है, तो जो टाइड है उसका जो हाइट होगा ना, उसका जो हाइट होगा दैट वुड बी ग्रेटर। सो ये जो स्टेटमेंट है आपका यही कह रहा है, यही क्या है, गलत है, और आपसे यही पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए जो है ये होगा आपका करेक्ट आंसर। Tidal currents take place when a gulf is connected with the open sea by a narrow channel. Yes, correct है। Tidal bore occurs when a tide enters the narrow and shallow estuary of a river. Yes, this is also correct. Tidal bore क्या होता है, जब हम टाइड्स करेंगे तो वहां पे वी विल डिस्कस, ठीक है। द टाइडल नेचर ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर हुगली is of crucial importance to कोलकाता as a port। तो ये भी सही है। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही कौन सा नहीं है। तो सही जो नहीं है वो दैट इज ऑप्शन ए, बाकी ये बी सी डी इज करेक्ट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन। नो, दिस इज the not the slow surface, because it is faster या फिर फास्ट सरफेस मूवमेंट। बिकॉज जो आपका ओशन करंट है ना, जो आपका जो ओशन करंट है दैट इज वेरी वेरी पावरफुल सिस्टम। ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि इसका आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप ऐसे एरो को से जो अगर मैं बताता हूं करंट, इसका मतलब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि ये एरो है, क्योंकि आप अगर देखोगे कि 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स। मतलब अगर सपोज करो कि ये 10 डिग्री का अगर मान लो डिफरेंस है, तो लगभग 1000 किलोमीटर का जो है, 1100 किलोमीटर का जो है आपका डिस्टेंस है। और हजार किलोमीटर और उससे ज़्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर ओशन करंट मूव कर रहा है तो यू कैन इमेजिन इट कि ये कितना पावरफुल सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज वाई ये जो आपका कह रहा है कि ओशन करंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन, दैट इज द इनकरेक्ट वन। स्टेटमेंट 1 जो है आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ्स हीट बैलेंस, करेक्ट है। ओशन करंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरीली बाय प्रिवेलिंग विंड्स, अभी हमने डिस्कस किया, करेक्ट है। ओशन करंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन, ये ऑल्सो करेक्ट है, क्योंकि अगर मान लो अगर ये ब्राज़ील देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ब्राज़ील, और ब्राज़ील के कोस्ट लाइन का जो कन्फिगरेशन है उसकी वजह से होता है यहाँ पे यू विल सी वार्म ब्राजीलियन करंट, और ऊपर में आपका ये जो करंट है एंटलीज करंट एटसेट्रा दे गॉट फॉर्म। सो दिस ओशन करंट आर अफेक्टेड बाय कन्फिगरेशन ऑफ द ओशन इज ऑल्सो ट्रू। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्या होगा, एक तो होगा ही नहीं, एक वाला होगा नहीं, तो 2, 3 एंड 4 जो है आपका दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ड्यूरिंग द नीप टाइड्स द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नीप टाइड क्या होता है? नीप टाइड का मतलब होता है व्हेन दिस इज योर से फॉर एग्जाम्पल अर्थ, ठीक है, एंड मून, ठीक है, व्हेन अर्थ एंड मून एट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है मून अर्थ एंड दिस इज सन, ये अगर क्या है परपेंडिकुलर है, तो ऐसे कंडीशन में जो टाइड्स आते हैं हम उसको क्या कहते हैं? नीप टाइड्स, ठीक है। लेकिन अगर सन, अर्थ एंड मून
आर अलाइंड इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आपका क्या होता है, स्प्रिंग टाइड का, स्प्रिंग टाइड का। ऑल्दो हम सारा का सारा ये जो स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स क्या क्या होता है ये सब हम देखेंगे, ठीक है। द नीप टाइड रीजन क्या कह रहा है, द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड ऑकर ऑन द न्यू मून इंस्टीड ऑफ ऑन द फुल मून। सो देखो जो आपका ये जो नीप टाइड, जो स्प्रिंग टाइड है, ठीक है, स्प्रिंग टाइड आपका आता है फुल मून या फिर न्यू मून पे, ठीक है, नॉट द नीप टाइड। तो ये रीजन जो है आपका गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 जो आपका असर्शन है दैट इज करेक्ट, बट रीजन आपका क्या है, रॉन्ग। आप इसमें से ढूंढ लो, बोथ ए आर इंडिविजुअली ट्रू, नो बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू, ट्रू है ही नहीं। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यस ए इज ट्रू बट आर जो है वो आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। टाइड्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, करेक्ट है। हाई टाइड इनेबल बिग शिप्स टू एंटर और लीव द हार्बर सेफली, यस ये भी सही है। टाइड प्रिवेंट्स सिल्टेशन इन द हार्बर्स, करेक्ट। कांडला एंड डायमंड हार्बर आर टाइडल पोर्ट्स, करेक्ट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। Which of the following factors is responsible for the change in regular direction of the ocean current in the Indian Ocean? अगर आप इंडियन ओशन को देखोगे, दिस इज आपका इंडियन ओशन, यहां पे आपका जो है ये है, दिस इज इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मॉनसून, ठीक है, मॉनसून, और इसीलिए विद द प्रेजेंस ऑफ मॉनसून ईदर इन द नदर्न इंडियन ओशन, ईदर आपका कोल्ड करंट या फिर वार्म करंट वो प्रिवेल्ड नहीं करता है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज ऑफ टू करंट दैट इंडियन ओशन जो है वहां पे दो करंट है। कौन कौन सा करंट है आपका, एक तो है साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, ठीक है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मॉनसून करंट भी। तो आप पढ़ लो इसमें से, इंडियन ओशन इज हाफ एन ओशन, इससे कोई मतलब नहीं है। इंडियन ओशन हैज मॉनसून ड्रिफ्ट, यस इंडियन ओशन के पास क्या है, मॉनसून ड्रिफ्ट है, इसीलिए आप देखोगे कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर चेंज इन रेगुलर डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट, ठीक है। सो ऑप्शन जो बी है आपका दैट इज करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स। पहला है बराक, लोहित, सुबानसिरी। कहता है कि विच ऑफ द अबव फ्लोज या फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से लोहित पास होती है, सुबानसिरी पास होती है, बराक जो है ये नहीं पास होती है। बराक ओरिजिनेट्स फ्रॉम बरेल, बरेल रेंज इन मणिपुर, ठीक है, मणिपुर आसाम होते हुए ये जो है आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर में मिल जाती है। तो इट जो बराक रिवर है दैट इज नॉट फ्लोइंग इन अरुणाचल प्रदेश। तो क्या होगा, यही पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, 2 and 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, ठीक है, while most other large peninsular river flows to the east. Why? Because it occupies a linear rift valley, because it flows between the Vindhya and Satpura. ये विंध्या एंड सतपुरा के बीच से फ्लो करती है, बट इट इज नॉट इसकी वजह से जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग नेचर नहीं है नर्मदा का, तो दैट इज रॉन्ग। द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, नो। सो ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट ए है दैट इज करेक्ट, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, दैट इज वाई इट, ये जो है आपका इसका जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, द ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड मेकोंग रिवर्स ओरिजिनेट इन तिब्बत।
Tibet narrow and parallel mountain ranges in their upper reaches of these rivers. Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. This U-turn is due to what? See, आप देखोगे अगर इंडिया का मैप, जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है. सो दिस एंड दिस इज हिमालय, ये हिमालय है. एंड आपका जो ब्रह्मपुत्र है दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चेमा युंगदुंग ग्लेशियर ऑफ, कहाँ पे, नियर मानसरोवर. एंड इट फ्लोज इन दिस डायरेक्शन. एंड व्हेन इट रीचेज टू अरुणाचल प्रदेश इट टुक सडन यू टर्न बेंड. ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया करेंगे वहां पे. दैट इज दिस यू टर्न इज ड्यू टू सिंटेक्सियल बेंड. क्या? सिंटेक्सियल बेंड. Syntaxial bend, that is why it turns like this, U turns. तो आप देख लो, uplift of folded Himalayas series, no. Syntaxial bending of geological young Himalayas, yes, this is the correct option. Geotectonic disturbance in the tertiary folded mountain chains, no. So option number B जो है आपका syntaxial bending of geological young Himalaya is the correct answer. ठीक है. Moving to the next, with reference to river Luni, which one of the following statements is correct? It flows into Gulf of Khambhat. No. देखो रिवर लूनी जो है ना, that originates in अरावली रेंज. और ये जो है आपका it got disappeared. ठीक है. और you can say appeared या फिर lost in run of कच्छ. ठीक है. तो ये किसी बे में या फिर ओशन में सीधा सीधा ड्रेन नहीं होती है. क्या होती है? लॉस्ट इन रन ऑफ कच्छ. तो देख लो कि इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ खंभात. नो. इट फ्लोज इनटू गल्फ ऑफ कच्छ. नो. इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान. नो. it is lost in marshy land of run of कच्छ. सो ऑप्शन डी जो है आपका दैट इज करेक्ट आंसर. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? डैम है और लेक रिवर है. क्या है? गोविंद सागर सतलज पे है ना. कोलेरू लेक कृष्णा पे. उकाई रिजर्वायर तापी. वुलर लेक झेलम के बैंक पे. यस, वुलर जो है झेलम के बैंक पे, उकाई रिजर्व तापी के बैंक पे. लेकिन जो कोलेरू लेक है दैट लाइज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी के डेल्टा के बीच में, यहां पे कहीं पे. ठीक है. तो यही आपका जो है करेक्ट नहीं है. यहां पे कृष्णा का ऑप्शन है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. गोविंद सागर सतलज, यस. रिवर दैट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश आर ब्यास, चेनाब ओनली, ब्यास एंड राबी ओनली, चेनाब, राबी एंड सतलज ओनली, ब्यास, चेनाब, राबी, सतलज, यमुना. यस, ये जो सारे हैं ब्यास, चेनाब, राबी, सतलज एंड यमुना, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? हिमाचल प्रदेश से पास हो रहे हैं. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? ब्यास है, चेनाब है, रावी है या फिर सतलज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. जो सतलज है आपका, इसका ओरिजिनेट है वहीं पे नियर मानसरोवर लेक, जहां से रिवर इंडस ओरिजिनेट्स. ठीक है. ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड?
एक तरफ वाटरफॉल्स है, दूसरी तरफ रिवर सिस्टम है, ठीक है। कपिलधारा फॉल्स गोदावरी रिवर पे है क्या? जोग फॉल्स शरावती रिवर पे है क्या? शिवा समुद्रम फॉल्स कावेरी रिवर पे है क्या? यस, शिवा समुद्रम फॉल्स जो है ये आपका कावेरी रिवर पे है। जोग फॉल्स ये भी है आपका शरावती रिवर पे। जोग को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज गर सुप्पा फॉल्स, जोग या गरसुप्पा फॉल्स। कपिलधारा फॉल्स जो है ये गोदावरी रिवर पे नहीं है, दैट इज ऑन द नर्मदा रिवर। कहां पे? नर्मदा रिवर, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कौन सा है? 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्रिब्यूटरी रिवर या उसका जो है मेन रिवर। चंबल जो है उसका, चंबल जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। देखो चंबल जो है आपका इट इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, रादर इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। यमुना। तो ये जो है आपका पूछा क्या जा रहा है? करेक्ट। तो ये तो इसकी कहानी खत्म। सोन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? नो, सोन इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, यस। तो ये जो आपका स्टेटमेंट 3 है, मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, दिस इज करेक्ट। तो इसमें से इसमें 3 ओनली, ऑप्शन डी जो है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक? वो दामोदर है, वो महानदी है, नर्मदा है, तापी है। तो नर्मदा जो है दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टा, ठीक है, सही बात है। जो आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, वो डेल्टा नहीं बनाता है, दैट फॉर्म्स एस्चुअरी, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? दीज रिवर्स डू नॉट कैरी एनी एलुवियल सेडिमेंट्स एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म एस्चुरी इंस्टीड ऑफ डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या? जहां पे लार्ज सेडिमेंटेशन है, लाइक गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा, जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा भी कहते हैं, ठीक है, महानदी का डेल्टा, ठीक है, या फिर जो कृष्णा एंड कावेरी का डेल्टा, जहां पे ह्यूज सेडिमेंटेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो कहता है कि बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों सही है और इसी के कारण से जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर दे फॉर्म एस्चुरीज इंस्टीड ऑफ डेल्टा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ? तो सबसे बड़ा लेंथ जो है इंडिया में आप देखोगे कि गंगा है ना। गंगा के बाद यू हैव गोदावरी जो कि पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है आपका नर्मदा है, तो आप यहां पे देख लो, है ना। तो गोदावरी, महानदी, नर्मदा, तापी, या फिर गोदावरी, नर्मदा, महानदी, तापी। तो पहले गोदावरी हो जाएगा, फिर नर्मदा हो जाएगा, फिर उसके बाद महानदी एंड देन तापी। सो ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स। ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स इधर, दिस इज वेस्ट और यहां पे है आपका ईस्ट, है ना। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। ठीक है, ऊपर में सबसे पहले क्या है आपका महानदी, महानदी के बाद फिर से आपका क्या है गोदावरी, गोदावरी, पेन्नेरू, दिस इज पेन्नेरू, दिस इज गोदावरी, महानदी, फिर यू हैव कृष्णा, ठीक है, फिर कावेरी, फिर उसके बाद यू हैव वाईगई। अब आपसे वाईगई जो है इसमें
सबसे लास्ट में है। अब देख लो इसमें जो वाईगाई है सबसे लास्ट में कहाँ पे है, यहाँ पे पेन्नार है या पेन्नेरू इसी का नाम है, तो ये तो नहीं होगा। वाईगाई, यस दिस कैन बी आंसर। पेन्नर या फिर पेन्नार ये भी नहीं होगा। वाईगाई, यस दिस कैन बी। अब आपको चेक करना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेर, सो और इसमें देखोगे तो क्या है, महानदी, सुवर्ण रेखा नहीं, सुवर्ण रेखा जो है दैट इज पहले महानदी के ऊपर में क्या है, सुवर्ण रेखा, क्योंकि ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड। तो दिस ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछता है। बट इफ यू सी द पैटर्न्स, वाई पी वाई क्यू, बिकॉज यू कैन ऑब्जर्व द इसका जो पैटर्न्स है। आप अगर जैसे अभी रिसेंट का जो क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दैट स्टेटमेंट इज कंफ्यूजिंग, ठीक है। मे बी इन द कमिंग ईयर्स जो स्टेटमेंट आएंगे वो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे और दैट इज वाई यू हैव टू बी वेरी मच प्रिपेयर, ठीक है। शुरू से ही आपको क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा इन सब शॉक्स के लिए, बिकॉज दे विल डेफिनेटली गिव यू शॉक्स, ठीक है। सो दैट इज फॉर दिस lecture. We will definitely meet in next lecture with some more interesting question. Till then, thank you.